सुंदर नर्सरी दिल्ली की घूमने लायक जगहों में आती है, जहां लोग वीकेंड या वीकडेज पर घूमने के लिए जाते हैं। यहां 15 स्मारकें हैं जो मुगलों का इतिहास समेटे हुए हैं। यहां गार्डन भी हैं जो अपनी अपनी अलग खासियतों से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां दिल्ली का इतिहास बिखरा पड़ा है और वो जगह नेचुरल ब्यूटी से भी घिरी है। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की सुंदर नर्सरी की, जहां पीएम मोदी जी बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये जगह प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ इतिहास को भी समेटे हुए है। अगर आप यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले जान लीजिए आखिर यहाँ खास क्या है। सुंदर नर्सरी को पहले अजीम बाग या महान उद्यान के रूप में जाना जाता था। इसे 16वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा एक शाही बाग और उनके रॉयल लोगों के दफन स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। सुंदर नाम संस्कृत शब्द सुंदर से लिया गया है, जिसका अर्थ है खूबसूरत। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान इस नर्सरी का उपयोग कई पौधों और पेड़ों को उगाने और उन पर प्रयोग करने के लिए किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह नर्सरी बंजर हो गई और इसके स्मारक और बाग खंडर हो गए। हालांकि 2007 में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सहयोग से फिर से इसे रिस्टोर किया और इसका पुनः निर्माण किया। ये प्रोजेक्ट 2018 में पूरा हुआ और सुंदर नर्सरी को एक विरासत उद्यान के रूप में जाना जाने लगा। आज ये पार्क 90 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। 15 स्मारक, 20 उद्यान और 300 प्रजातियों के वनस्पति और जीव यहाँ मौजूद हैं। सुंदर नर्सरी में 15 स्मारक जिनका कनेक्शन मुगल काल से है, जिनमें से कुछ 500 साल से भी अधिक पुराने हैं। इन स्मारकों के मकबरे, मस्जिदें, मंडप, फव्वारे और झीलें शामिल हैं। कुछ सबसे प्रमुख और देखने लायक स्मारक मैं बता रही हूँ। सुंदर बुर्ज, सुंदर वाला महल, लक्कड़ वाला बुर्ज, मिर्ज़ा मुजफ्फर हुसैन का मकबरा, छोटा बताशे वाला महल, हेरिटेज गार्डन, बॉन्साई उद्यान, गुलाब उद्यान, कमल उद्यान, जड़ी बूटी उद्यान। तो ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध यहाँ की कलाकृतियों में रहे हैं। सुंदर नर्सरी हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है, सिवाय सोमवार के। प्रवेश शुल्क भारतीयों के लिए 35 और विदेशियों के लिए 500 है। आप 1000 रुपये में वार्षिक पास भी खरीद सकते हैं, जिससे आपको पार्क और यहाँ की एक्टिविटीज़ में असीमित प्रवेश मिलेगा। आप टिकट ऑनलाइन या गेट पर जाकर भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ पहुँचने के लिए आपको किस मेट्रो स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बता सकती हूँ। सुंदर नर्सरी हुमायूं के मकबरे और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास है। आप मेट्रो से JLN स्टेडियम या जंगपुरा स्टेशन तक जा सकते हैं और फिर वहाँ से ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा लेकर पार्क तक पहुँच सकते हैं। आप निज़ामुद्दीन बस स्टैंड तक भी जा सकते हैं और फिर वहाँ से लगभग 15 मिनट पैदल चलकर पार्क तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी या टैक्सी लेकर भी पार्क तक जा सकते हैं। वीकेंड्स पर यहाँ लोग अपने दोस्तों या अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ की सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर अक्सर छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं जो लोगों को अपनी ओर और ज़्यादा आकर्षित करते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं या कहीं आसपास से कहीं पे घूमने की जगह ढूंढ रहे हैं तो सुंदर नर्सरी एक बार ज़रूर जाएं। देश की राजधानी दिल्ली राजनीति, फैशन, स्पोर्ट्स के साथ साथ घूमने फिरने के लिहाज से भी काफ़ी फेमस हो चुकी है। यहाँ बड़े बड़े मॉल्स, पार्क्स और ऐतिहासिक जगहें हैं कि आप इन्हें एक दिन में तो देख ही नहीं सकते। देश विदेश से लोग यहाँ अक्सर घूमने के लिए आते हैं। मतलब अगर संडे के दिन को घूमने के नाम करा जाए तो मन बहलाने के लिए यहाँ राजधानी सबसे अच्छी जगह है।
गर्मियों के मौसम में यहाँ थोड़ा शाम में ही आएँ, जिससे आपको धूप ना लगे और आपकी पिकनिक सफल साबित हो। इसी के साथ मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और घूमते रहिए भारत की राजधानी नई दिल्ली को।